सर्वोपरि सत्ता है तो कायदे से उसे फिर शरण में ले लेना चाहिए, लेकिन किसी ने शरण नहीं लिया। क्यों? तब उससे कहा क्या गया? कहा गया कि तुम जिसके अपराधी हो उसकी शरण में जाओ। हमारा विषय फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि चंद्रमा अपराधी जिसका था, फिर उसकी शरण में मैं 27 और दांते मां और कांधे मां सब लेके है। हाँ, तो क्यों नहीं? देखो रावण जी, मुझे थोड़ी बात बदली हुई सी लग रही है। बदली? अरे अब आप बदले हुए से लग रहे हो, इसलिए कि मुझे ईमानदारी नहीं, हम बदलते हैं नहीं। बदले तो लग रहे हो, क्योंकि हमें ये आशा नहीं थी। अच्छा, कल की तुलना तो नहीं कर रहे भाई? देखो उससे तो कुछ बदले। देखो एक बात बताएं, नहीं उससे बदले अगर यहाँ ना आए होते तो बदलते भी नहीं है, ध्यान रखो। तो बदलने में किसी का उपकार भी स्वीकार करो। देखो एक बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बदले हुए लग रहे हो, क्योंकि संवाद का श्रृंगार कभी कथानक नहीं बन सकता। संवाद के भाल का टीका होता है सिद्धांत, और सिद्धांतों पर जीना आपको भी अच्छा लगना चाहिए, हमें भी अच्छा लगना चाहिए। बस यही मैं चाहता था। तो सिद्धांत है अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जना रजस्यदीप विश्वासा गौतम, और आप निक्षेप कारणम खत विधा शरणा गति। तो जब शरणागत की 6 विधाएं हैं, तो जब 6 विधाएं हैं तो सिद्धांत है ये। तो इस सिद्धांत का खंडन क्यों नहीं? देखिए हमारे लिए वो कुल्हाड़ी, अरे फड़ुआ, सुनो पहले, है ना? फिर वहीं पर आए हो। अब समस्या ये है कि हमारी तुम्हारी बात अगर लोग समझ न पावे तो फिर बात करना ही अनुचित है ना? तो सबको समझना भी चाहिए, सुनना पड़ेगा, इसीलिए तो आए। ध्यान दें, जो भी दृश्य आपके बीच में प्रस्तुत है, ये लंका के राजा रावण है, दशानन है, और ये बाली पुत्र अंगद है, जो रामादल से भगवान श्री राम जी के द्वारा भेजे गए हैं कि लंका में जाकर की कुछ ऐसी स्थिति पैदा करो कि युद्ध न होने पाए, कोई समझौता हो जाए, कोई बात बन जाए, जानकी वापस हो जाए और युद्ध टल जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के अंगद जी आए हैं। रावण जी के मध्य बहुत सुंदर सा संवाद चल रहा है। इस पर 100 रुपए का पुरस्कार बिंकल बलराम तिवारी, सुपुत्र उतन्नी तिवारी खमेला वालों के द्वारा आप दोनों योद्धाओं को, दोनों अभिनेताओं के लिए 100 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेरा दोनों विद्वान हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के अभिनय करने वाले हैं, रावण जी हैं, अंगद जी हैं। मैं भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी दर्शक आए हैं, दर्शक बहुत साफ सुथरी बात को सुनना भी पसंद करते हैं, और हमें लगेगा आप जैसे विद्वानों से कि बहुत अंतराल में नहीं बल्कि कुछ सीधी बातें हो, ताकि दर्शकों को ये लगे कि संवाद चल क्या रहा है, किस उद्देश्य को लेकर चल रहा है, और इस उद्देश्य की पूर्ति क्या होने वाली है। मैं दोनों महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि जो भी संवाद हो वो ऐसा हो कि जनमानस को भी पसंद आए और इन्हें भी अच्छा लगे और आपको संवाद करने भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। देखो हम लंका में आए, और लंका में अगर किसी को बात हमारी समझ में ना आवे तो कोई भी उठकर खड़ा होकर रवे टोक सकता। सब स्वच्छंद है, अच्छी बात जानने के लिए सब स्वच्छंद है। रावण जी ने जो बातें कही हैं, अब इस पर कथानक पर बहुत अधिक चिंतन नहीं, क्योंकि कथा आप भी कह रहे हो, कथा हम भी कह रहे हैं, है ना? तो कथानक पर बहुत अधिक चिंतन ना हो कि बृहस्पति की शरण में क्यों नहीं गया, शंकर की शरण में क्यों गया। इसलिए कि शंकर कुरुपुत्र के नाते शंकर जी वहां पर श्रेष्ठ हैं, और दायित्व वहां पर चंद्रमा को सुधारने का भगवान शंकर ने लिया था, इसलिए भगवान शंकर की शरण में गया। अब एक बात और, आपने जो ये इस सूत्र में फिर लौट कर आए हैं, तो ये 3 चरणों का सूत्र है, 3 चरणों का। तृतीय चरण आपने पढ़ा, 2 चरणों पर हमारे आपके मध्य में चर्चा हो चुकी है। तो आपने कहा इसमें ये विधा है नहीं शरणागत की, तो इसमें आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, कार्पण्यम क्या है? हो सकता है इसमें तुम्हारी अपनी बुद्धि कुछ हो, पहले वो स्पष्ट करो, फिर हम अपनी बात रखेंगे।
क्योंकि ये बात तो तुमने कहा था सिद्धांत पर बात होनी चाहिए, ये मैंने सिद्धांत रखा। अब कार्पण्यम क्या है ये तुम व्यक्त करो, फिर हम उस पर अपनी बात रखें। देखिए ये 6 विधाएं आपने बताई है, हमने तो बताई नहीं। नहीं मैंने तो जो आपने कहा क्यों नहीं? अचानक नहीं, हमें तो मालूम नहीं है, हमें तो यही विधा मालूम है कि आवे सभय संत की मोही, जो भगवान ने बताई थी हम वो जानते हैं। अब आप अलग से ये 6 विधाएं, जैसे हम ये नहीं कहते अनुचित है, धर्म ग्रंथ की चर्चा है, हम उसे स्वीकार करते हैं। नहीं स्वीकार तो किसी को भी करना पड़ेगा जो कोई धर्म ग्रंथ पे है। हाँ स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते, लेकिन अच्छा करते हैं। अब आप इस बात को समझिए तो आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, और जब जिस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं, अब इस समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपने जो रास्ता दिया है उसमें आप ही तो बताएंगे। नहीं ये पिसा, चूंकि तुमने कहा कि शरण में ऐसे जाओ और मैंने कहा कि ऐसे क्या, इसके पूर्व भाई 2 बातें हमने रखी। एक तो पूर्व की घटना पर कैसे प्रमाण लिया जाता है, तो पूर्व की घटना पर, अगर पूर्व की घटना में कोई इस तरह की घटना हुई और उसमें अगर इस तरह का व्यवहार किया गया तो व्यक्ति से वो व्यवहार कराया जा सकता है, या कोई अपना सिद्धांत है उस सिद्धांत को दूसरे से बनवाया जा सकता है। तो दोनों में जब हमारी बात नहीं आ रही तब मैंने आपको उसमें कहने लगा, चलो तुम्हारी बहुत बड़ी बात का एक छोटा सा उत्तर दिए देते हैं कि जितने भी कथानक प्रस्तुत करो और चाहे जितने सिद्धांत लगा डालो, कहीं पर इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया गया जितना बड़ा अपराध तुमने किया। जितना बड़ा अपराध तुमने किया, इतना बड़ा अपराध आज तक किसी ने नहीं किया है। संसार के लोग किसी नारी का हरण कर लें, किया होगा, किसी देवता ने गुरु पत्नी का हरण किया होगा, लेकिन किसी ने जगत अम्बा का हरण नहीं किया होगा। वो अपराध केवल तुम्हारे द्वारा हुआ, तो वो तुम्हें स्वीकार ही करना पड़ेगा। और अगर नहीं स्वीकार करोगे तो बरियाई नहीं कि नहीं ऐसा करो ही, नहीं इच्छा है तो ना करो। क्यों भाई, एक मार्ग दिया है हमने, नहीं अच्छा लगता है तो ना करो। तो ये बात थोड़ी सी अलग हो गई। आपने कहा कि कोई भी, किसी ने भी इतना बड़ा अपराध नहीं किया। अब अगर हम इसी में उदाहरण देंगे तो तुम कहोगे कथानक बाँच रहे हो। कथानक अगर सिद्धांतों में बंध जाएगा तो अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी ने भी नहीं किया इसके पूर्व। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जालंधर। सीधे जब बात पहुंचे तो मानना, जालंधर ने भी ठीक यही किया था। तुम कह रहे हो जगत अम्बा, ये तुम कह रहे हो, ये तुम्हारी बात हो सकती है, लेकिन भाई रुके, अपनी बात कहते देखो, तुम अपनी बात कहते हो, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। अच्छा नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि सबको समझ में आवे। हाँ बिल्कुल समझ में आएगा, मैं वही बात कहता हूँ। जालंधर ने किसका हरण किया था? ये बिल्कुल सही, मैया पार्वती का, और वो जगत अम्बा है। तुम्हारे लिए हो सकता है वो जगत अम्बा हो जिन्हें मैं हर के लाया, और हमारे लिए वो जगत अम्बा थी जिन्हें वो हर के ले गया था। क्योंकि मैं सैव हूं, मेरे लिए जो कुछ भी है वो भगवान शंकर, वो जगत गुरु। आपने कहा उनका एक संबंध है गुरु और शिष्य का, ये आप कह सकते हो, लेकिन वो जगत गुरु, वो भी किसी के शिष्य है। जो जगत गुरु है वो भी क्या किसी का शिष्य हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी अपनी सोच है, तुम लोग कुछ भी कहो। इस समय आप कुछ भी कह सकते हो, कोई मूल सिद्धांत भाई सुने भाई, देखो ये बात लंबी हो रही है। कोई लंबी नहीं, एक शब्द से बात खत्म कर रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो। सिद्धांत तो तुम्हारे स्वामी का ये है कि निर्मल मन जन, केवल मन निर्मल हो, ये सब आडंबर की आवश्यकता थोड़ा, ये सिद्धांत है। तो तुम्हें भी कोई, अब हमें तो लगता है तुम अपने स्वामी को नहीं मानते हो, हमें तो ये लग रहा है कि तुम अपने स्वामी की भी नहीं मानते हो, क्योंकि सिद्धांत से भटक कर तुम वार्ता रख रहे हो। सिद्धांत
का ये है, केवल मन निर्मल हो, किसी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं, किसी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं, किन्हीं नारियों की कोई आवश्यकता नहीं, बातों में तिरके की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुठारी की आवश्यकता नहीं। अल्प विराम दे। चलो बढ़िया सजाया है आपने। नहीं देखो सजाओगे नहीं, इसी के लिए हमें बड़ा बढ़िया लगा है साधु आपने जो सजाया है, हमें लगा बहुत बढ़िया। तुमने कहा कि उनका सिद्धांत है निर्मल मन जन सो मुहि पावा, केवल मन निर्मल हो, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अच्छा हम आडंबर बता रहे हैं तुमको, ये आडंबर। अच्छा मन निर्मल होगा कैसे? क्यों तुम जानते होगे, जानने वाले बैठे इसलिए बता रहे हैं। तो तुमने 5वें सोपान में भटकते रहे हो अब तक, जरा 7वें में झांक के देखो तो उन्होंने कहा भी है कि मन निर्मल हो मुझे प्रिय है, लेकिन मन निर्मल करने के लिए उत्तर में आना पड़ेगा, सरयू तट पर। देखो कैसे मन निर्मल कैसे होगा, तो हम सिद्धांतों की ही बात करेंगे, क्योंकि तुमने सिद्धांत रखा है निर्मल मन जन। तो मन निर्मल कैसे होगा? ऐसे थोड़ी मन निर्मल होगा कि अंगद समझा रहा तो रावण गुस्सा रहा है, ऐसे निर्मल थोड़ी होगा। अंगद बता रहा है तो रावण घुमा रहा है, ऐसे निर्मल नहीं होगा। निर्मल कैसे होगा? तो बताया गया प्रेम भगति जल बिनु रघुराई और अभी अंतर मल कबहु की जाई। बिना प्रेम और भक्ति, तो ये प्रेम का प्रदर्शन करो, भक्ति का प्रदर्शन करो, और भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन बिना अपराध बोध के नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखो। दूसरी बात जो तुमने कही, जो आपने बताया कि जालंधर ने मैया पार्वती का हरण किया था, उसने भी इतना बड़ा अपराध किया था, और भी कई बातें कि तुम्हारे लिए वो हैं, हमारे लिए भगवान शंकर हैं, हमारे लिए मैया पार्वती है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, उसको छोटे से में बांध दे। बड़ा बढ़िया आपकी बात इतनी अच्छी लगी हमें। तुम्हारे लिए मैया पार्वती और भगवान शंकर सब कुछ है। हाँ, जगत की अम्बा है मैया पार्वती, और भगवान शंकर जगत पिता है। ठीक, तो जो तुम्हारे पिता हैं उनके पिता के हम हैं, ये ध्यान रखो। मैया पार्वती को तुम अम्बा मानते हो, और भगवान शंकर कहते हैं कि जिसका हरण रावण ने किया है वो उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संततम विनिंदिता। माने ये उमा माने पार्वती जी, रमा माने लक्ष्मी जी, ब्रह्मा माने ब्रह्माणी जी इत्यादि, इन सभी के द्वारा जो सदैव वंदित है उसका तुमने हरण किया है। तो जिसको तुम मां मानते हो उसके पास जाके जब बताओगे तो इतनी तेज पड़ेगा तुम्हारे कि तुरंत वापस आ जाओगे। मां की मान ले, पिता की मान ले, उन्हीं का सिद्धांत मान लो कम से कम। ये जानते हो अगर भले के देवता